everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो है फॉर्मूला नंबर 246 सिक्स्थ एडिशन के फुटनोट के बारे में। लास्ट वीडियो हमारी थी फॉर्मूला नंबर 246 पर, जो कि री रिटन है सिक्स्थ एडिशन में, और हमने उसको बहुत अच्छे से समझा। आज हम उसकी थोड़ी और डिटेल्स को जानेंगे बाय रीडिंग द फुटनोट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फुटनोट बहुत ही लंबा है, हम उसको थोड़ी थोड़ी पार्ट्स में करने वाले हैं। So we are going to start today the footnote of 246 aphorism, which is very important. I would literally try that I would just hasten up the speed of organon of medicine's aphorism. इसके साथ साथ शॉर्ट्स चेक करते रहिएगा। शॉर्ट्स में भी कई तरह की सीरीज और बहुत सारी मेजर कंप्लेंट्स प्लस मेडिसिन के रिव्यू और उनके एक ऑनेस्ट रिव्यू के साथ साथ नए नए अपडेट्स में शेयर करती हूँ। तो शॉर्ट वीडियोस प्लीज चेकआउट कीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियोस कैसे लग रहे हैं। Please do like, share and subscribe, as it would not cost anything from you, but it will empower me and give me overwhelming empowerment and encouragement to do such videos and to create such good contents for you guys. तो चलिए बात करते हैं आज फॉर्मूला नंबर 246 फ्रॉम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का फुटनोट। Let's get started. So in the former edition of the organon, I have that means Dr. Samuel Hahnemann. Former editions जो है organon of medicine की हम सभी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ही। organon of medicine का फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन किस किस ईयर में आया है, अगर वो चीज आपको नहीं पता है तो डू कमेंट में बिलो, उसकी एक सेपरेट वीडियो में डाल दूंगी। तो फॉर्मर एडिशंस जो organon के थे, I have advised that a single dose of a well-selected homeopathic medicine should always be allowed first fully to expend its action before a new medicine is given. तो हमेशा डॉक्टर हैनेमैन ने क्या एडवाइस किया है कि एक सिंगल डोज वेल सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन की आपको देनी है, और जब वो आप उसे यूज करते हैं तो उसका पूरा एक्शन होने देना है। वो जो सिंगल डोज है अपना पूरा एक्शन एक्सपेंड कर दे, खर्च कर दे, उसके पहले आपको कोई न्यू मेडिसिन नहीं देनी, और द सेम वन रिपीटेड, या फिर उसी मेडिसिन को फिर से रिपीट नहीं करना। अ डॉक्ट्राइन व्हिच वाज द रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव एक्सपीरियंस दैट नीदर बाय अ लार्ज डोज ऑफ द रेमेडी, अ डॉक्ट्राइन मतलब लॉ, अ डॉक्ट्राइन व्हिच वाज द रिजल्ट ऑफ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। ये एक लॉ है जो किसकी वजह से, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की वजह से है। दैट नीदर बाय अ लार्ज डोज ऑफ अ रेमेडी, क्या है ये डॉक्ट्राइन कि किसी भी एक रेमेडी के लार्ज डोज की वजह से नहीं, which may have been well chosen, हो सकता है आपने बहुत अच्छे से चूज किया हो एक रेमेडी, वेल सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन हो, पर उस रेमेडी का लार्ज डोज देने से, as has been again recently proposed, but which would be very like a retrograde movement, जैसे कि बहुत रिसेंटली प्रपोज किया जा रहा है, लार्जर डोज देते हैं तो उसका क्या एक्शन होता है, रेट्रोग्रेड मूवमेंट होता है, रेट्रोग्रेड एक्शन होता है। सो उसका बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन हो जाता है, ऑपोजिट मूवमेंट होने लगता है मेडिसिन का। नॉर व्हाट अमाउंट्स टू द सेम थिंग, तो ना तो एक रेमेडी का लार्ज डोज, ना उसका सेम चीज का बिग अमाउंट बाय सेवरल स्मॉल डोजेस ऑफ इट, ना तो स्मॉल बहुत सारे डोजेस गिवन इन क्विक सक्सेशन जिसको आप थोड़ी थोड़ी देर में देते जा रहे हैं। मोर स्पेशली ऑफ क्रॉनिक वंस, स्पेशली किन केसेस में, क्रॉनिक केसेस में, जैसे कि इसके फॉर्मूला में भी हमने किया था, क्रॉनिक केसेस में ये बात स्पेशली की जाती है। एंड द रीजन ऑफ दिस इज, और इसका कारण क्या है, दैट बाय सच अ प्रोसीजर, अब ये सब नहीं करना, क्या नहीं करना, कोई भी वेल सिलेक्टेड रेमेडी है उसका लार्ज डोज, सेम चीज का अमाउंट ज्यादा कर रहे हैं, या क्विक सक्सेशन में जल्दी हम स्मॉल डोजेस को फ्रीक्वेंटली रिपीट करके दे रहे हैं, स्पेशली क्रॉनिक केसेस में। तो ये सब चीजों का क्या इफेक्ट है यहाँ बता रहे हैं डॉक्टर हैनेमैन कि एंड द रीजन ऑफ दिस, ये सब नहीं करना, क्यों नहीं करना, इसका कारण क्या है, दैट बाय सच अ प्रोसीजर द वाइटल फोर्स डज नॉट क्वाइटली अडैप्ट इटसेल्फ टू द ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन आता है, ये सब चीजें करने से वाइटल फोर्स में जो बदलाव आता है, उसको हमारा वाइटल फोर्स जल्दी से अडैप्ट नहीं कर पाता from the natural disease to the similar medicinal disease. Now what he is trying to make us understand here is, एक natural disease है आपके body में, and through the remedies, through the medicines, you are putting on a artificial
मेडिसिनल डिजीज। तो जो मेडिसिनल डिजीज आप शरीर के अंदर डाल रहे हैं, ये दोनों चीजें जब साथ में शरीर में होती है, वाइटल प्रिंसिपल पर होती है, उस पर एक्ट कर रही होती है, तो ये जो ट्रांजिशन है हमारा वाइटल प्रिंसिपल नहीं झेल पाता है। टू द ट्रांजिशन फ्रॉम द नेचुरल डिजीज टू द सिमिलर मेडिसिनल डिजीज, तो ये जो चेंज है नेचुरल डिजीज से सिमिलर मेडिसिनल डिजीज वाला जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन हमारा वाइटल प्रिंसिपल उतनी जल्दी अडैप्ट नहीं कर पाता, बट इज यूजुअली सो वायलेंटली एक्साइटेड। और यूजुअली क्या हो जाता है, ऐसा करने से वाइटल प्रिंसिपल हमारा, वाइटैलिटी हमारी, वाइटल प्रिंसिपल हमारा वायलेंटली एक्साइट हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है बाय लार्जर डोज और बाय स्मॉलर डोज ऑफ इवन अ होम्योपैथिकली चूजन रेमेडी। एक होम्योपैथिकली चूजन रेमेडी का स्मॉलर डोज हो जिसको आप बार बार दे रहे हैं, विच इज रैपिडली गिवन वन आफ्टर द अदर, या लार्जर डोज आप दे रहे हैं, उससे ये वॉलेंटली एक्साइट हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। इन मोस्ट केसेस इट्स एक्शन विल बी एनीथिंग बट सैल्यूटरी एंड विल डू मोर हार्म देन गुड। तो इससे क्या होता है, उसका रिएक्शन जो होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइटल प्रिंसिपल का, वो अच्छा करने की जगह ज्यादा नुकसान कर देगा। As long as no more efficacious mode of proceeding than that then taught by me was discovered, the safe philanthropic maxim of si non juvat modo ne nonsciat rendered it imperative for the homeopathic practitioner, for whom the weal of his fellow creatures was the highest object. Now ये उन्होंने language changed है। As long as no more efficacious mode of proceeding than that then taught by me was discovered, जब तक कि efficacious mode treatment का, आगे बढ़ने का मेरे द्वारा समझाया नहीं गया था, for whom the weal of his fellow creatures was the highest object to allow as a general rule in diseases, तब तक जितने भी फेलो क्रीचर्स थे वो इसी तरह से प्रोसीड कर रहे थे, इसी तरह से काम करते चले जा रहे थे और उन्होंने डिजीजेस को ट्रीट करने का एक जनरल रूल बना लिया था। But a single dose at a time, and that the very smallest of the carefully selected remedy to act upon the patient and moreover to exhaust his action. लेकिन क्या जरूरी है, single dose at a time, very smallest carefully selected homeopathic remedy, उसको एक्ट करने देंगे पेशेंट पर और उसको उसका एक्शन खत्म होने देंगे। Smallest, I repeat, for it holds good and will continue to hold good as a homeopathic therapeutic maxim, not to be refuted by any experience in the world. तो डॉक्टर हैनेमन कह रहे हैं बहुत स्मॉलेस्ट, अगेन रिपीट कर रहे हैं, उतना ही बेहतर करेगी और कॉन्टिन्यूसली बेहतर करती चली जाएगी, एक होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक का मैक्सिमम लेवल रीच करेगी और बाय एनी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे एक्सपीरियंसेस वर्ल्ड में जो गेन करते हैं उनसे यही चीज पता चलती है that the best dose of the properly selected remedy is always the very smallest one, कि जो बेस्ट डोज है आपकी properly selected remedy की वो कौन सी डोज है, स्मॉलेस्ट वन है, इन वन ऑफ द हाईएस्ट हाई पोटेंसीज में है, एज वेल एज फॉर क्रॉनिक एज फॉर एक्यूट डिजीजेस। और एक ट्रूथ क्या है, ट्रूथ दैट is the inestimable property of pure homeopathy, and which as long as allopathy and the new mongrel sect whose treatment is mixture of allopathic and homeopathic processes is not much better. तो डॉक्टर हैनेमन यहाँ क्या बता रहे हैं, एक ये सच है, inestimable है, inestimable property, inestimable property of pure homeopathy, and which as long as allopathy and the new mongrel sect whose treatment is a mixture of allopathy and homeopathic processes is not much better. तो आजकल नए नए रूल्स निकल कर आ रहे हैं बहुत कुछ। तो डॉक्टर हैनेमन ने जब ये एडिशन लिखा था, एट दैट टाइम ही न्यू की एलोपैथी होम्योपैथी मिक्सचर कर करके दे रहे हैं, वो अगेन इट इज नॉट मच बेटर, कंटिन्यूज टू रिन्यू लाइक अ कैंसर एट द लाइफ ऑफ सिक ह्यूमन बीइंग। वो किस तरह से काम करता है, कैंसर की तरह सिक ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में, और उनकी लाइफ को रूइन करता है, them by large and ever large doses of drug, उनकी लाइफ को पूरा नष्ट करता है, खराब करता है। will keep pure homeopathy separated from these spurious arts as by an impossible gulf. तो होम्योपैथी अगर प्योर होम्योपैथी है वो इन सभी चीजों से आपको सेपरेट रखती है, अलग रखती है, आपको प्रोटेक्ट करती है,
और अगर लार्जर और लार्जर डोजेस ऑफ ड्रग्स देते हैं तो आपकी लाइफ को सिर्फ रूइन करेगा और कुछ नहीं। सो इट होल्ड्स गुड, कंटिन्यूज टू होल्ड गुड अगर आपकी वेल सिलेक्टेड रेमेडी स्मॉलेस्ट डोजेस में है। नाउ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, यू शुड अंडरलाइन, मैं उस समय बताना भूल गई, रेट्रोग्रेड मूवमेंट वाला जो लाइन था। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीजें नहीं करनी है, दैट मीन्स जो अडॉप्ट्राइन, दैट बाय नीदर बाय लार्ज डोजेस ऑफ रेमेडी which may have been well chosen, not the amount of the same thing, several small doses given in quick successions. ये बहुत important point है, इसको भी ध्यान में रखना है while writing in your examinations as well. So this is a formula number 246, 6th edition footnote, first paragraph. Next paragraph we'll continue in the next video. I really hope आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार और वीडियो को along with the book, इसके पैराग्राफ के साथ वीडियो को फिर से चलाइए, फिर से सुनिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा what Dr. Hahnemann is trying to make us understand. Again, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है regarding this particular type of practice and the type of practice which we are doing these days, अलग अलग होम्योपैथ जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उसके रिलेटेड आपके मन में कुछ क्वेरीज आती हैं, प्लीज डू आस्क एंड आई वुड बी ओवरवेल्म्ड एंड आई वुड बी हम्बल इनफ आपकी सवालों के जवाब देने के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।